हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लॉ अपग्रेड। और आज की इस वीडियो में हम अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो चलिए देखते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके हमें मोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो लॉ अपग्रेड है। आप लॉ अपग्रेड पे जाके इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं। तो जिस पोस्ट की मैं बात कर रही हूँ वो है हमारे MHCET 2026 की पोस्ट को लेके। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग जो MHCET लॉ 2026 में जो 3 इयर्स LLB की एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेके हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। अगर मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये वेबसाइट है जैसे मैंने अर्लियर आपको बताया है, तो आप यहाँ पे आके फुल ये पोस्ट पढ़ सकते हैं। मैं आज शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि इस पोस्ट में क्या क्या है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक से को इलेबोरेट करके वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या और भी कोई चाहिए होगा तो आप उसके रिगार्डिंग भी बता सकते हैं। और बहुत ही जल्दी आपके लिए कोई सरप्राइज़ भी आने वाला है, आप उसका वेट भी ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे बने रहिएगा ताकि आपको जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं उसका पता जो है वो चलते रहे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि हमारा ओवरव्यू को लेकर है। जैसे कि एज अ नेम सजेस्ट कि MH का मतलब होता है कि दिस इज़ अ पर्टिकुलर एग्जाम CET फॉर द महाराष्ट्र कैंडिडेट ओनली, ठीक है, बट नॉट द ओनली। ओके, ये जो है वो महाराष्ट्र का पर्टिकुलर एग्ज़ाम है। यहाँ पर आज हम लोग जो है वो 3 इयर्स LLB की बात कर रहे हैं। ये जो है वो महाराष्ट्र जो है स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कि स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल जो है महाराष्ट्र की वो कंडक्ट कराती है। आज हम 3 इयर्स LLB प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही टाइप के जो कॉलेजेस हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। अगर हम लोग सीट्स की बात करें तो अप्रॉक्स 16,000 सीट्स इसमें होती है, जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो हैं। सिलेबस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग बात करें सेकंड हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, अगर आप MHCET लॉ 2026 में अपीयर करना चाहते हैं, आप जो है आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो अपनी बैचलर डिग्री जो है वो कंप्लीट की हो किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और एटलीस्ट आपने 45% जो है वो स्कोर किया हो। और अगर आप ST से बिलोंग करते हैं फ्रॉम महाराष्ट्र तो 40%। ओके, इसमें जो है इस एग्ज़ाम में रिजर्वेशन भी चलती है, तो मोस्टली जो 75% रिजर्वेशन है वो महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए ही है, और जो आउटसाइडर है वो OMS कैटेगरी में आते हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी अपीयर कर सकते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको अपनी मार्कशीट जो है वो शो करनी होती है। कोई एज मतलब अपर एज लिमिट नहीं है कोई भी। अदर रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो अगर आपने अपनी क्लास 10th और 12th ओपन से की है, डिस्टेंट लर्निंग की है विदाउट रेगुलर एजुकेशन, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं। फिर अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम स्ट्रक्चर एंड पैटर्न की, अगर मोड की बात करें ऑनलाइन होता है, इंग्लिश एंड मराठी दोनों ही लैंग्वेज में आप दे सकते हैं ये एग्ज़ाम। ड्यूरेशन की बात करूँ 2 आवर्स होता है, 120 मिनट्स, और मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। 120 क्वेश्चंस होते हैं और 120 मार्क्स के ही होते हैं, मीन्स 1 मार्क्स का एक पर क्वेश्चन होता है। फिर हम बात करें मार्किंग स्कीम की तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और अगर हम लोग बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस यहाँ पे ब्रेक डाउन में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इंग्लिश जो है वो 40 मार्क्स कैरी करता है, GK एंड CA जो है वो 30 मार्क्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 30 मार्क्स, एंड लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग 20 मार्क्स। अगर हम लोग बात करते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसीजर की, तो अगर आपको फॉर्म सबसे पहले उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पे जाना होता है, cetcell.mhmahacet.org, वहाँ पे जाना होता है, या जो भी वो बताएंगे आपको वहाँ पे जाना होता है। उसके बाद आपको, अगर आप न्यू हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन जाके ऑलरेडी हैं आप इसमें इनरोल तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, फॉर्म भरना पड़ेगा, फीस पे करनी पड़ेगी। अगर हम लोग फीस की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए इट इज़ 800 एंड रिजर्व के लिए ST के लिए इट इज़ 400, ठीक है। फिर सबमिट करेंगे और आप अपने एडमिट कार्ड का वेट करेंगे। उसके बाद अगर टेंटेटिव डेट्स की बात करूँ मैं,
जो कि पहले ट्रेंड रह चुके हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी बात करूँ, सो MSCET लॉ 2026 3 ईयर्स LLB के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होता है वो दिसंबर में होता है, एंड ऑफ वीक में, एंड ऑफ द मंथ में होता है, 4th वीक में। उसके बाद एप्लीकेशन की डेडलाइन मार्च तक रहती है, और आपका जो करेक्शन विंडो है वो अप्रैल 2026 में खुलता है। एडमिट कार्ड आपका मिड अप्रैल तक आ जाता है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो वो आपका मई में होता है, और आंसर की आपकी मई एंड तक आ जाती है। रिजल्ट डिक्लेरेशन जून में होता है। काउंसलिंग आपका जून 2026 में होगा, 2 जुलाई तक होगा। और काउंसलिंग एंड सीट अलॉटमेंट की अगर बात करते हैं हम लोग, तो जुलाई टू अगस्त हो जाता है। और अगर मैं आपकी क्लासेस की बात करूँ तो मेनली वो क्लासेस जो हैं वो सितंबर के मिड से चालू हो जाते हैं, ठीक है। काउंसलिंग की बात करें हम लोग तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है आपको, इसका एक अलग प्रोसेस होता है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर चॉइस फिल करना पड़ता है, मेरिट लिस्ट आती है, सीट लोकेट होता है, ठीक है। और बहुत सारे कॉलेजेस, आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। सो ये जो भी पूरा पोस्ट था आप डिटेल में पढ़ सकते हैं हमारी लॉ अपग्रेड की वेबसाइट पे जाकर, और ये जो है आपको पोस्ट मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हैं या होम पेज पे भी मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।